हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 20 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो सेट है दोस्तों, ये उनके पेड कोर्स में अवेलेबल है, और अगर आप पटना में हैं तो जाकर ऑफलाइन ये सेट मार सकते हैं, वरना ये सेट कहीं अवेलेबल नहीं है। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक हैं, यानी कि वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर विश्वनाथ है, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। बौद्ध स्तूपों से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तूप उपासना को अशोक ने प्रज्वलित किया। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि आई हैव नॉट मेट हिम खाली स्थान लास्ट मंडे, तो इसमें क्या भरा जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंस। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट मंडे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया। यानी कि निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रामा देवी। रुद्रामा देवी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। चटकोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्गत। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों आगे बढ़ने और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संपादक के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट। इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट सही ढंग से मेल नहीं खाता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाली विदेशी यात्री कौन थे। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। मैथ का प्रश्न है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंटों से बनी इमारतें थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्षतः शासन करना कब शुरू किया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्षतः शासन करना कब शुरू किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सिपाही विद्रोह के बाद। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन, वृद्धि, उत्पादन में शुद्धता तथा खेती की
लहलहाती हरियाली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि फसल चक्र को अपनाने से दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न की वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अभी मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में लागू हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। यानी कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि किन आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्न एवं आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा और निर्धनता एवं बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशी बैंकर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग का है। दोस्तों आगे प्रश्न कि राहुल ने 2 साइकिलें कुल इतना में खरीदी। ये भी मैथ का प्रश्न। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री पेश करते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार शेष कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। दोस्तों आगे प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपात्र। दोस्तों आगे प्रश्न कि ही इज मेकिंग अ नॉइज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय हिम। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जगह पाई जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। दोस्तों आगे प्रश्न की मान ज्ञात करें। अभी मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 किलोमीटर तक है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त में ए बी और सी डी जीवाएँ एक दूसरे को ई पर काटती है, अभी मैथ का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुजरात का तट वहीं से लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाई एडिंग द टायन, यानी कि इसमें जो है कि इस जोड़ने के बाद कौन सा शब्द जो है कि बढ़नेगा, मतलब दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट। तो सेलेक्ट को अगर इसमें जोड़ देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद करे बहिष्कार। तो बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहिजोरकार। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो प्रत्येक संख्या में से 2 गुना करने पर नया माध्य क्या होगा? ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के अटॉर्नी जनरल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक से पता लगता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम। तो बैफल का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर फ्रस्ट्रेट। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलने से बनती है। यानी कि संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा
दोस्तों आगे प्रश्न है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत के संसद में खाली स्थान पेश किया गया था, यानी कि भारत का पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में पेश किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी। कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद द्विबीजपत्री पौधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सोल्व द इनइक्वेशन, यानी कि मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है तो कौन नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम नहीं है। जाइलम नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि बच्चों के लिंग खाली स्थान से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारण होगा, यानी कि बच्चों के लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारण होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से निर्धारण होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस निम्नांकित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस निम्नांकित में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड खाली स्थान फॉर माई बाइक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि HIV का पूरा नाम क्या है। HIV का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू कम हेयर एवरी संडे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह प्रत्येक रविवार को यहाँ आया करते थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज को। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राना टिग्रिना। राना टिग्रिना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन है। ऑक्सिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है, यानी कि अफीम देने वाला पौधा का नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोपी। ऑप्शन नंबर बी, पोपी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जोड़ी। 6 जोड़ी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नेट्रियन निम्नांकित में से किसका लैटिन नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एरोसॉल का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम है। हीलियम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि डेटॉल में मौजूद पूतिरोधी यौगिक है। डेटॉल में मौजूद पूतिरोधी यौगिक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोजाइलेनोल। क्लोरोजाइलेनोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल है। दोस्तों आगे प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, प्रश्न ये कहता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित है। दोस्तों आगे प्रश्न है प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। निम्नलिखित में से धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, कौन बना सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेडन जिंक बना सकती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र है। पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KNO3 है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इसमें कौन सा क्षार है। इसमें कौन सा क्षार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaOH है। NaOH है। दोस्तों आगे प्रश्न कि दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है जो 3 विभिन्न परीक्षाओं A, B और C में बैठे हैं, तभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए। इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं। ये भी जो है, ये भी मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका आप लोगों को उत्तर बता देते हैं ताकि आप लोगों को स्कोर करने में दिक्कत परेशानी न हो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। दोस्तों आगे प्रश्न है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इफ़ ही खाली स्थान ही विल डिलीवर अ स्पीच। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़ ही कम्स ही विल डिलीवर अ स्पीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खाली स्थान दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के होता है। खाली स्थान दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के होता है, क्षेत्रीय बल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लालची शब्द में प्रत्यय है। लालची शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई है। ई है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की। पेट्रोल की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि बल द्रव्यमान बराबर क्या होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
त्वरण, यानी कि बल बाई द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो त्वरण होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें हैं। गामा किरणें हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है किसी तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट है। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न इसमें लाया गया है वो सारे प्रश्न जो हैं यानी कि नए पैटर्न पर आधारित है और संभावित है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, यानी कि सभी प्रश्न तो नहीं आएंगे लेकिन ज़रूर इसमें से प्रश्न एग्ज़ाम में लड़ेंगे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैप्पनेस टू बी अ नो स्मोक विदाउट 5। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई खाली स्थान होती है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है, मतलब क्या होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा पता लगाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स मैनेज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट हो जाएगा, मेंट लगेगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पित्त स्रावित किस ग्रंथि से होती है। पित्त स्रावित जो होती है किस ग्रंथि से होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी 6 होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है यानी कि कौटिल्या से जो मतलब एक्सप्रेस बैच लाए हैं कौटिल्या जीएस एकेडमी वाले, तो उसमें जो 1111 प्रश्न, कुल टोटल प्रश्न 1115 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, तो मगर 111 ही प्रश्न हैं। तो मैं आप लोगों को प्रश्न करवाऊँगा और वो प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोग वो प्रश्न यानी कि क्लास जो आप लोग कर लेते हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि प्रश्न जो उससे बाहर आने की संभावनाएं नहीं है। आ भी सकते हैं उससे बाहर, लेकिन ज़्यादातर जो है उससे टकराने की प्रश्न ज़्यादा संभावनाएं हैं। और उसके बाद फिर मैं एसके झा का जो प्रश्न लाए हैं यानी कि VVI प्रश्न, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।